ये स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख गए हैं। तो स्टॉक जब हम लोग कोई भी क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें एक यूनिट का नीड होता है। यूनिट मतलब मेजरमेंट किस चीज़ में किया जाएगा, जैसे लीटर, पीस, दर्जन, होता है ना, केजी। बट इसके लिए हम लोग ना एक और इसमें ज़रूरत होता है, कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट क्या होता है कि जैसे आप कोई यूनिट सेट कर रहे हैं और आपको ये पता है कि दर्जन तो बनाए ही हैं, लेकिन दर्जन में 12 पीस का कॉम्बो होता है ना। एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस। तो अगर इसको अगर हम बनाना चाहते हैं कि एक दर्जन इक्वल टू 12 पीस, तो इसको हम लोग कंपाउंड यूनिट में क्रिएट करेंगे। कहाँ क्रिएट करेंगे, कंपाउंड यूनिट में। कहिएगा सर इसका फायदा। तो अगर सेम प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल क्वांटिटी में, मतलब कि मल्टीपल यूनिट में काउंट होता है नहीं, जैसे कोई सामान किलो में भी काउंट होता है, ग्राम में भी काउंट होता है, तो उसके लिए किलोग्राम है ना, किलोग्राम और ग्राम्स का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पीस में भी काउंट होता है और दर्जन में भी काउंट होता है, तो उसके लिए कंपाउंड यूनिट काम करेगा दर्जन ऑफ 12 पीस नहीं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, क्रिएट। यहाँ देख रहे हैं ये क्रिएट है। तो कंपनी के जो क्रिएशन स्क्रीन है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए यूनिट आपको दिख जाएगा। यूनिट पे एंटर मारिएगा तो यहाँ देखिए दिख रहा है सिंपल, दिख रहा है ना। ये सिंपल पे क्लिक कीजिएगा तो या बैक स्पेस दबाइएगा तो यहाँ पे आएगा कंपाउंड का ऑप्शन आता है। लेकिन कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए पहले सिंपल यूनिट तैयार करना जरूरी है। यानी सिंपल यूनिट में क्या, जैसे आप दर्जन अब 12 पीस बनाना चाहते हैं तो पहले आपको दर्जन बनाना पड़ेगा, जैसे DOZ, और यहाँ DOZENS डजन्स लिख दिए। यहाँ पे क्वांटिटी कोड लिख दिए और यहाँ लिख दिए डेसिमल प्लेस 2। समझ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे PCS और फुल फॉर्म PIECES पीसेज, और यहाँ PCS कोड दे दीजिएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लस 2 दे सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड कैसे क्रिएट करेंगे, तो बैक स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे कंपाउंड यूनिट है। अब कंपाउंड यूनिट में फर्स्ट यूनिट वो लेना है जो बड़ा हो, यानी कि पीस और दर्जन में ज्यादा कौन होता है, एक दर्जन ज्यादा होगा कि एक पीस बड़ा होगा, एक दर्जन। तो दर्जन बड़ा हुआ तो हम दर्जन को पहले चुनेंगे फर्स्ट यूनिट। अब किलोग्राम, ग्राम में ज्यादा कौन होता है, किलोग्राम्स। तो उसी तरह यहाँ पे दर्जन और पीस में दर्जन बड़ा है तो दर्जन को पहले ले लेंगे। और दर्जन ऑफ कन्वर्ज है ना, कन्वर्जन करना है कि कितना पीस, यानी सेकेंड यूनिट पीस है तो 12 पीस का दर्जन होता है ना, तो कन्वर्जन यूनिट हो जाएगा 12 अब पीस। समझ में आया। यानी दर्जन ऑफ 12 पीस, यानी एक दर्जन में कितना पीस रहेगा, 12 पीस। सेव कर दीजिए। इसी तरह अगर आप केजी का, तो उसके लिए आपको पहले सिंपल यूनिट में केजी और ग्राम बना के आना पड़ेगा। समझ गए। अब बैक आते हैं, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम लोग कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट में ही जाएंगे और यहाँ से अब स्टॉक आइटम में जाएंगे। ठीक है। और मान लीजिए कि हम मार्केट से लेमन खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो ये मेरा स्टॉक आइटम हो जाएगा। अब लेमन को लोग दर्जन में भी खरीदता है, पीस में भी खरीदता है। तो इस पे अगर पीस देंगे तो फिर दर्जन वाले को दिक्कत होगा, और दर्जन देंगे तो पीस वाले को दिक्कत होगा। तो हम लोग कौन सा यूनिट यहाँ चुनेंगे, दर्जन ऑफ 12 पीस। इसमें पीस भी काउंट हो सकता है, दर्जन भी हो सकता है, क्योंकि रेट। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कोई कहता है कि हमको 40 पीस दीजिए, तो क्वांटिटी, ये तो हम अभी ओपनिंग बना रहे हैं, परचेज करने जाएंगे तो उस समय हम देंगे ही। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी दे रहे हैं कि हमारे पास पहले से लेमन कितना पीस है। समझे। तो लेमन अगर हमारे पास 40 पीस है तो 40 पी लिखिएगा। क्या लिखिएगा। और अगर दर्जन है तो दर्जन, देखिए 40 पी दीजिएगा तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा, 3 दर्जन 4 पीस। देखें। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये 3 दर्जन 4 पीस किया हुआ है ना, हम इसको क्या कर देते हैं कि 2 दर्जन 5 पीस हमको हमारे पास अवेलेबल है।
तो बदलना है यूनिट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये यूनिट नहीं अवेलेबल है, 2 दर्जन 5 पीस है, तो कैसे लिखिएगा 2 दर्जन 5 को? तो 2 लिख करने के बाद डैश देना है, क्या देना है? डैश और 5, 2-5 का मतलब हो गया 2 दर्जन 5 पीस। तो ये हो गया कि आप दर्जन में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिएगा, और अगर आप पीस में भी लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो दर्जन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 45 पीस, तो 45 आप पी, तो पी मतलब पीस, और इंटर मारिएगा, आ जाएगा। रेट क्या है? तो रेट दर्जन में भी हो सकता है, रेट पीस में भी हो सकता है। अगर लेमन 2 रुपये पीस है तो 2 रुपये पर में लिखना पड़ेगा PCS, तो आ जाएगा 45 पीस था ना ये, तो कितना का होगा? 90 का होगा। अब 45 पीस 3 दर्जन 9 पीस होता है, 3 दर्जन कैसे हुआ? तो 1 दर्जन 12 पीस का होता है, तो 3 दर्जन मतलब 36 पीस, और 36 के बाद 45 में कितना पीस बचता है? 9 बन, तो 3 दर्जन 9 पीस मतलब कितना पीस हुआ? 3 दर्जन 9 पीस बराबर हुआ 45 पीस, हुआ ना। अगर 2 रुपये है तो 90 रुपया का होगा। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि लेमन दर्जन में भी हम लोग यूज करते हैं ना, प्राइस जो उसका दर्जन में भी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 30 रुपये दर्जन है तो लिख दिए 30, अब पर में क्या लिख दिए? दर्जन। ठीक है, तो अगर 30 रुपये दर्जन होगा तो 3 दर्जन का 90 रुपया हो जाएगा, और 9 पीस तो हो गया 5 दर्जन, है ना, तो उसका अलग से रुपया इसमें जोड़ दिया है। समझ गए? तो आप क्या सीखे कि अगर हमको एक ही सामान में 2 यूनिट में परचेज सेल हो मतलब करना है, ठीक है, तो हम लोग इसमें अल्टरनेट यूनिट नहीं, कौन सा? कंपाउंड यूनिट यूज कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? कंपाउंड यूनिट। दर्जन ऑफ 12 पीस। अब यहाँ लिखा हुआ है 3 दर्जन 9 पीस। ठीक है, हम इसको फिर से एक बार समझते हैं। अगर पीस में लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिख दिए लेमन, और लेमन लिख दिए यहाँ पे दर्जन ऑफ 12 पीस। और कोई कहता है मेरे पास 5 दर्जन 6 पीस है, तो 5-6 लिखेंगे। ठीक है, और उसका प्राइस 30 रुपये दर्जन है, तो 30 रुपये आप पर में क्या लिखिएगा? दर्जन, DOZ, तो 165 रुपया हो जाएगा। 5 दर्जन का 150 होता है, और आधा दर्जन का 15 रुपया, 165 रुपया होगा। अब आइए बनाना ले रहे हैं। बनाना हम यहाँ ले लिए पीस, दर्जन और 12 पीस। अब कोई कहता है कि मेरे पास 35 पीस दर्जन बनाना है, कितने पीस? 35 पीस, या 40 पीस है तो 40 पी, तो 40 पीस ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा 3 दर्जन 4 पीस में, नहीं। और बनाना का प्राइस 50 रुपये दर्जन है, तो 50 रुपये क्या कर देंगे यहाँ पे? दर्जन, और में दर्जन कर दिए। 40 रुपये दर्जन का, 40 रुपये दर्जन, तो 40 रुपये दर्जन में देखिए 133 रुपया का हो रहा है, क्योंकि 3 दर्जन का तो 120 रुपया होगा ही, और 4 पीस का कितना हो जाएगा? 13 रुपया समथिंग, नहीं। तो यही है कंपाउंड यूनिट। समझ गए?